Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। उस सीरीज़ में हमने पिछले टॉपिक में आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर पर डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे आर्टवुड्स मशीन। ठीक है, ये होता क्या है पहले देख लेते हैं। Artwood's machine is a holonomic conservative system with 1 degree of freedom. आर्टवुड मशीन जो है एक्चुअली में ये आइडियल मशीन होता है। ठीक है, मतलब हम आइडियल मशीन है ये मान कर चलते हैं, जो क्या होता है एक होलोनॉमिक कंजर्वेटिव सिस्टम होता है। अब ये होलोनॉमिक कैसे होता है ये हम देखेंगे। कंजर्वेटिव सिस्टम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जब जो हम मास कंसिडर करते हैं, ठीक है, वो मोशन के दौरान, ठीक है, उनके मोशन के दौरान किसी भी प्रकार की एनर्जी का जो है कुछ लॉस नहीं होता है। ये हम अजम्पशन मान कर चलते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है कंजर्वेटिव सिस्टम होता है विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 होता है। वो कैसे होता है वो हम देखेंगे यहाँ पर जब चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये होलोनॉमिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो कंस्ट्रेंट रिलेशन होता है, ठीक है, उसको हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यदि ये जो हाइट दिख रहा है मुझे, ठीक है, पहले देखते हैं ये होलोनॉमिक कैसे होता है। ठीक है, तो जब इसको हम चर्चा करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो देख लेते हैं। आर्टवुड मशीन कंसिस्ट्स ऑफ 2 masses m1 m2 सस्पेंडेड ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली ऑफ रेडियस a। आर्टवुड मशीन क्या होता है, 2 मास ब्लॉक ऑफ मास होता है। ठीक है, m1 m2 मास का 2 ब्लॉक होता है। और इसमें अजम्पशन ये लिया जाता है कि एक्सेलरेशन करने के लिए, ठीक है, मतलब मोशन कराने के लिए यहाँ पर एक जो मास है उसको दूसरे मास से जो है ज़्यादा हैवी होना चाहिए। मतलब एक का भार जो है दूसरे के भार से ज़्यादा होना चाहिए। आप चाहे इसको लो या फिर इसको लो, मैंने इसको लिया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये 2 मास जो है, ठीक है, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के द्वारा, इनएक्सटेंसिबल मीन्स ये जो है फैलेगा नहीं। ये अजम्पशन है कि ये स्ट्रिंग जिसके द्वारा ये लटके हुए हैं ये फैलेगा नहीं। और जो पुली, जिस पुली से ये लटका हुआ है उसका रेडियस a है। और ये पुली भी जो है क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ये हम अजम्पशन लेते हैं, ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमें आइडियल मशीन के रूप में प्राप्त होगा। बोथ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर अटैच्ड टू द मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। दोनों स्ट्रिंग का जो एंडिंग पॉइंट होता है ये जो है 2 मास से जो है क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है, इसमें एक मास जो है क्या होगा, दूसरे मास से ज़्यादा हैवी होगा, चाहे आप किसी को भी लो। ठीक, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन m1 and 2 बी l। अब देखते हैं कि ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है, ठीक है, उसको मैं l मानता हूँ। मतलब यहाँ से जो यहाँ तक का हाइट है और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, उन दोनों का एडिशन क्या होगा, l होगा। अब आप सोचोगे कि ये जो भाग है, जो आर्क है यहाँ पर, ठीक है, वो भी तो इस स्ट्रिंग का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर जब ये मोशन करेंगे आपस में, ठीक है, तो स्ट्रिंग का ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा ऊपर की ओर ही रहेगा। मतलब चाहे इसको आप यहाँ पर ले जाओ तो भी हमें जो है यहाँ पर उसका स्ट्रिंग का पार्ट जो है उतना ही मिलेगा। मतलब ये इतना, ये आर्क जो है इतना ही रहेगा हर कंडीशन में। तो इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चलूँगा कि यहाँ पर उसका लेंथ जो है क्या है, l है। और वो l कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का एडिशन क्या है, l है। ये मैं मान के चलूँगा। ठीक है, और ये कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि मोशन के दौरान हर कंडीशन में इसका जो ये परिमाप है, ठीक है, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। तो देख लेते हैं स्ट्रिंग बिटवीन m1 m2 बी l। मतलब जो लेंथ है वो क्या है स्ट्रिंग का, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब मैं स्ट्रिंग का लेंथ इतना ही डिसाइड कर रहा हूँ, ये वो क्या है, l है। इतना को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मोशन के दौरान हर कंडीशन में इतना जो भाग है
ये कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब उतना ऊपर में रहेगा ही, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो उसको ले भी सकते हो, लेकिन उसके लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 2πa है और ये πa और ये πa, ठीक है। तो आपको जब कंस्टेंट रिलेशन बनाओगे तो πa जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होगा, देखिए होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कैसे है, क्योंकि इसको मैं इक्वेशन के रूप में लिख सकता हूँ। ये वाला जो हाइट है वो क्या है x है, और ये वाला जो है क्या है l माइनस एक्स है, ये वाला। अब दोनों का इक्वल क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। मैं वही किया हूँ। अब इसको इक्वेशन के रूप में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, एक फंक्शन के रूप में। तो इसी कारण ये क्या हो जाएगा, होलोनॉमिक कंजर्वेटिव सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, होलोनॉमिक सिस्टम हो जाएगा। अब देखिए इसको और इसको मैं जोड़ूंगा तो x प्लस l माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x कैंसिल, l बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, l लंबाई का स्ट्रिंग है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। यदि इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको πa और जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा πa, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सिस्टम हैज़ ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड x इज़ द ओनली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब देखिए पूरी सिस्टम का जो मोशन होगा, ठीक है, उस मोशन को मतलब पूरा सिस्टम जो है इसके मोशन को कम्प्लीटली या फिर इसके स्टेट को कम्प्लीटली तरीके से जो है डिफाइन करने के लिए मुझे केवल एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ रही है। वो कौन सी है, एक्स है। देखिए यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, मतलब केवल एक्स कोऑर्डिनेट के द्वारा ही मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम का जो स्टेट है उसको मैं जो है डिफाइन कर रहा हूँ। आगे हम करेंगे और, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो टोटल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, एक है। और टोटल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को ही हम क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो इसका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है वो एक होता है, ठीक है। तो नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ मासेस इज गिवन बाय, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस वी वन प्लस माइनस v2। अब ये क्या है देखते हैं। देखिए यदि मैं किसी पॉइंट पर मान लो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, वो ज़ीरो कंडीशन कंसिडर करता हूँ, मतलब ये दो ब्लॉक का क्या है पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है यदि यहाँ पर ज़ीरो है, मतलब ये जो यहाँ पर लाइन बनेगा वो ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल हो जाएगा, ठीक है। मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ कहीं पर भी ज़ीरो, तो जहाँ पर ज़ीरो डिफ़ाइन करूँगा यदि उसके ऊपर का जो भाग मैं कंसिडर करूँगा तो वो क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मिलेगा मुझे, ठीक है। और जो ज़ीरो है उसके नीचे का यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, ठीक है। यदि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो इसको ऊपर की ओर ले जाऊँगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज़ होगा, ये यहाँ पर ज़ीरो होगा, ठीक है। और नीचे की ओर ले जाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए v इक्वल टू, ये नीचे की ओर है, ये मैं ज़ीरो कंसिडर किया हूँ तो नीचे की ओर है ये दोनों मास, ठीक है, दोनों ब्लॉक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लॉक फर्स्ट के लिए उसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस v1 मान लेता हूँ, और प्लस ब्लॉक m2 मतलब ब्लॉक दूसरे के लिए क्या मान लेता हूँ, माइनस v2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं v1 इक्वल टू होता है mgh, h क्या है, हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले के लिए m1g, ठीक है, और h हाइट क्या है, ये वाला है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो x हो जाएगा। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस m1g x, ये निगेटिव का निगेटिव, ठीक, प्लस माइनस का माइनस हो गया, ठीक है। दूसरे के लिए m2g, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। अब इसका हाइट क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे ब्लॉक के लिए यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है, ये वाला, ये क्या है, ये दोनों का एडिशन जो है l है, ठीक है। तो l में मैं यदि इस x को घटा दूंगा तो ये बचेगा इतना, तो इसका जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स हो जाएगा। यही मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर l माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से इसको एक्सपेंड करते हैं, माइनस m1gx माइनस m2gl माइनस माइनस प्लस m2gx, ये हो जाएगा। इसको मैं सेट कर देता हूँ, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m1gx प्लस m2gx माइनस m2gl, इसको इक्वेशन 1 मैं मान लेता हूँ, ठीक है।
अब आगे देखते हैं, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों जो ब्लॉक का है उनकी काइनेटिक एनर्जी का जो है एडिशन होगा। तो टी इक्वल टू T1 प्लस T2, टी इक्वल टू T1 पहले ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा 1/2 m1 वी स्क्वेयर होता है, तो वी स्क्वेयर को वन डायमेंशन के फॉर्म में मैं एक्स डॉट स्क्वेयर लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस 1/2 m2 एक्स डॉट स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक है एक्स, ठीक, ये समझ में आया। वी स्क्वेयर होता है तो वी को मैं आर डॉट भी लिख सकता हूँ। आर डॉट यहाँ पर केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो आर का जो एक्स वाई जेड कंपोनेंट में से है मैं केवल एक्स लूँगा, ठीक, तो एक्स डॉट स्क्वेयर हो जाएगा। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से एक्स डॉट स्क्वेयर कॉमन निकल जाएगा, 1/2 क्या बचेगा m1 प्लस m2 एक्स डॉट स्क्वेयर, ये बचेगा। हैंस द लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम बिकम्स अब लैग्रांजियन क्या हो जाएगा, इसका हम जानते हैं, इक्वल टू क्या होता है टी माइनस वी। टी का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ ये माइनस, अब देखिए माइनस का माइनस रखूँगा तो ये इक्वेशन में हम देख चुके हैं, ये जो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो मैं वैसे ही रख दिया हूँ। यहाँ पर जो माइनस था वो क्या हो गया है, प्लस हो गया है m1 gx, जो प्लस था वो माइनस हो गया है माइनस m2 gx प्लस m2 gl, ये हो गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मुझे जो है लैग्रांज इक्वेशन के टर्म में जो है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ली एल अपान कर्ली एक्स डॉट मैं निकाल लूँगा और कर्ली एल और कर्ली एक्स मैं निकाल लूँगा, ठीक है। तो कर्ली एल अपान कर्ली एक्स डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 m1 प्लस m2, ये एक्स डॉट इसमें है तो 2x डॉट हो जाएगी, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसमें एक्स डॉट है नहीं तो ज़ीरो, इसमें एक्स डॉट है नहीं तो ज़ीरो, इसमें भी एक्स डॉट नहीं तो ज़ीरो, ठीक। इक्वल टू क्या बचेगा 2 कैंसल m1 प्लस m2 एक्स डॉट। अब देखिए कर्ली एल अपान कर्ली एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें एक्स नहीं है एक्स डॉट है, ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो प्लस अब इसमें एक्स है, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m1g माइनस का माइनस, इसमें भी एक्स है, क्या हो जाएगा माइनस m2g, इसमें एक्स नहीं तो ये ज़ीरो, फिर क्या हो जाएगा m1 माइनस m2g कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो कर्ली एल अपॉन कर्ली एक्स डॉट का वैल्यू मुझे ये मिल गया, ये मिल गया, और कर्ली एल अपॉन कर्ली एक्स का वैल्यू मुझे ये मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, लैग्रांज का जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो हम जानते हैं लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, द करस्पॉन्डिंग लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स डी बाई डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली एक्स डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर यदि यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होता तो जो एनर्जी होता वहाँ पर, ठीक है, मतलब मैं कंसिडर करके चला हूँ कि यहाँ पर एनर्जी कुछ भी लॉस नहीं होगा। यदि लॉस होता तब क्या होता है, यहाँ पर कुछ जो है क्यू जी के फॉर्म में मुझे कुछ वैल्यू फाइंड होता, ठीक है, वहाँ पर क्यू जी जो है एनर्जी लॉस को बताता वहाँ पर, ठीक है। तो डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कर्ली एल अपान कर्ली एक्स डॉट का वैल्यू में रख दिया, माइनस का माइनस, कर्ली एल अपान कर्ली एक्स का वैल्यू ये यहाँ से रख दिया, इक्वल टू ज़ीरो ये हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 एक्स डबल डी बाई डी टी एक्स डॉट का डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा एक्स डबल डॉट हो जाएगा, माइनस मतलब इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया है ये बता रहा है, माइनस m1 माइनस m2 जी इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इसको इस साइड ले जाऊँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों साइड को मैं m1 प्लस m2 से जो है डिवाइड कर दूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा एक्स डबल डॉट इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये मिल जाएगा। यही क्या होता है, जो दो ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आउटपुट्स मशीन जो वर्क करता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, वो इस इक्वेशन के द्वारा जो है हम फाइंड करते हैं। यदि आपको दोनों ब्लॉक का जो मासेस है वो पता हो, ठीक है, और वहाँ पर जो है जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो वहाँ पर पता हो, तो आप उसके मोशन का जो इक्वेशन है वो फाइंड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।